नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक शाखा बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। आए दिन आप पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों में या टीवी के एड्स में इससे जुड़े हुए समाचार को देखते होंगे और सुनते होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आईवीएफ तकनीक की ज़रूरत उन दंपतियों के लिए है जिनका कोई अपना संतान नहीं है या बायोलॉजिकली वो फिट नहीं है, उनका मासिक धर्म में कोई दिक्कत है या उनके अंडाणु में किसी तरह की समस्या है या उनकी जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें कोई समस्या आ गई है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन सही से नहीं हो पा रहा है। तो वैसे जो दंपति हैं उनके लिए ये आईवीएफ वरदान साबित हो सकता है। या कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उनकी गर्भाशय की उसी क्षमता ना हो कि वो बच्चा हो सके। सिर्फ महिलाओं के बारे में ही क्यों, पुरुषों के बारे में भी देख लिया जाए, क्योंकि वर्तमान समय में पुरुषों में जो शुक्राणु की संख्या का अभाव दिखाई दे रहा है, जो नपुंसकता की तरफ ले जा रहा है, तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से वर्तमान समय में जो दाम्पत्य है, जो माता पिता, जो पेरेंट्स हैं, वो माँ नहीं बन पा रहे हैं। तो इनके लिए आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में एक आईवीएफ और एक सेरोगेसी, और तीसरा जो इसमें हम लोग टॉपिक समझेंगे उसको हम वीर्य बैंक के नाम से जानते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सहायक साबित हो सकता है। अब हम लोग समझते हैं कि आईवीएफ तकनीक क्या है। इसका अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। मान लीजिए कि ये कोई फीमेल है और इसके फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है। तो इसकी एक को हम लोग ले लेंगे और एक परख नली में, और इनका पति जो है मान लेते हैं A+ है, और इनका हम लोग शुक्राणु ले लेंगे और दोनों को यहाँ पर हम लोग फर्टिलाइज कराएंगे। तो चूँकि यह परख नली में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए इसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जब यह एम्ब्रो में बदल जाएगा तो फिर इसको हम लोग यूट्रस में शिफ्ट कर देंगे, सेम उसी महिला के। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर वो महिला जिसका ओवम है अगर वो तैयार नहीं होती है या उसका कंडीशन, उसके यूट्रस में उस तरह का सर्कमस्टांसेस नहीं बनता है कि वहाँ पर बच्चा पल सके, तो ऐसी परिस्थिति में हम दूसरी महिला का यूट्रस का इस्तेमाल करेंगे या दूसरी माँ जो होंगी वो आएंगी और उस इम्ब्रो को अपने यूट्रस में रखेंगी या अपने कोख में रखेंगी। तो उसको हम लोग सेरोगेट मदर के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा तकनीकी है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस बात को। जैसे यहाँ पर समझिए कि A और A+ और A हस्बैंड वाइफ है, और ये चूँकि महिला मादा जो है यह माँ नहीं बन पा रही है क्योंकि इसकी फेलोपियन ट्यूब में दिक्कत आ रही है, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसका यूट्रस सही है। तो हम इनका स्पर्म ले लेंगे, इसका ओवम ले लेंगे और एक परख नली में क्या कर देंगे, एम्ब्रो बना देंगे और उसको उनके यूट्रस में डाल देंगे। लेकिन अगर इनके यूट्रस में भी प्रॉब्लम है या इनका मेडिकल कंडीशन ऐसा नहीं है कि वो माँ बन सकती है, तो ऐसी परिस्थिति में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक दूसरी महिला को लेंगे जिसको हम लोग सेरोगेट मदर कहते हैं, जिसे किराए के कोख के नाम पर आप सुने होंगे या मिनी करके एक फिल्म आया था, वहाँ देख सकते हैं। तो उस महिला के गर्भाशय में हम उस एम्ब्रो को ट्रांसप्लांट कर देंगे। परख नली के द्वारा तैयार किया गया जो एम्ब्रो है उसको अगर हम लोग C नामक महिला के अंतर्गत डाल देते हैं तो इसी को हम लोग सेरोगेट मदर कहेंगे और इस पूरी पद्धति को हम सेरोगेसी कहेंगे। लेकिन वर्तमान में देखा गया कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा था, बड़े पैमाने पर महिलाओं के साथ शोषण भी हो रहा था। गरीब महिलाओं का इसमें बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के जरिए या बड़े बड़े उद्योगपति जो उनकी वाइफ जो थी वो माँ नहीं बनना चाहती थी, तो उनका शोषण हो रहा था। सरकार ने इस पर रेगुलेशन एक्ट भी लेकर आया हुआ है। तो ये सेरोगेट मदर के बारे में था। सेम यही प्रोसीजर यहाँ पर इंग्लिश में भी समझाने की कोशिश किया गया है, स्लाइड में लिखने की कोशिश किया गया है कि वो सारे कंडीशंस जिसकी वजह से सेरोगेसी या आईवीएफ तकनीक को अपनाया जाता है, किस प्रोसेस के तहत अपनाया जाता है, वो है यहाँ पर। आईवीएफ तकनीक क्या होता है, सेरोगेसी क्या है, सेरोगेट मदर किसे कहेंगे, उसके बारे में ये सारी कहानी है। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि स्पर्म बैंक क्या है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कई जो जोड़ा है, पुरुषों के शुक्राणु जो को लेकर कुछ समस्याएं हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं कि भाई मान लीजिए कि फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि A+ और A है। अब ये महिला तो सही है भाई, लेकिन पुरुष के शुक्राणुओं की संख्या उतनी नहीं है कि बच्चा हो सके। तो अब क्या किया जाए, तो यहाँ पर हम लोग
स्पर्म बैंक से स्पर्म ले सकते हैं। और इसमें जो पुरुष का स्पर्म होगा वो गुप्त रखा जाता है, उसके बारे में किसी को पता नहीं चलता है। अब बाकी सारी वो प्रोसीजर उसी तरह है। और आगे आप इसको समझना चाहेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि आजकल ओवम को भी फ्रीजिंग के तहत फ्रीज करके रख दिया जा रहा है। जैसे आप मोनोपॉज के बारे में जानते हैं कि 45 वर्ष के बाद मोनोपॉज आ जाता है। तो कोई महिला जो है वो 30 की उम्र में या 27 की उम्र में अपने एक को फ्रीज कर देती है, तो ये 60-65 की उम्र में भी माँ बनने की योग्य हो जाएंगी। सेम प्रोसीजर यहाँ भी इंग्लिश में उसी तरह का समझाने की कोशिश किया गया है। आइए अब इसी प्रक्रिया को हम लोग फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कि एक हार्मोन इंजेक्ट कर दिया जा रहा है, उसके बाद ओवम को कलेक्ट कर लिया गया, यहाँ स्पर्म को कलेक्ट कर लिया, दोनों का फर्टिलाइजेशन करेंगे और ये जो एम्ब्रियो बन जाएगा तो इसको हम यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर देंगे और कुछ समय के बाद वो सक्सेसफुली हो जाएगा। थैंक यू।